गुड इवनिंग साथियों, मैं इम्तियाज़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की नई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट्स को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट क्या है और किस डेट से ये शुरू हो रहा है, इन सभी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। 5 पॉइंट्स पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे कि ये जो आवेदन है ये कब से शुरू हो रहा है और इसका फॉर्मेट कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम के बाद का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा और क्या क्या एक्स्ट्रा आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और पांचवा आपकी मेरिट लिस्ट पर कैसे बनने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इन 5 पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए एक जॉब सीकर हैं। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि अगर ये वैकेंसी आई है तो ये आपको पता होना चाहिए ये इसका एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, अप्लाई आप कब से कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो जूनियर असिस्टेंट है, जिसको कनिष्ठ सहायक भी कहते हैं, वो शुरू हो रहा है 21 नवंबर 2022 से। 21 नवंबर आज है। अगर ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये शूट हो रहा है 22 अक्टूबर को और ये 21 नवंबर से शुरू हो रहा है, मतलब लगभग एक महीने के बाद ये आवेदन आपको भरना होगा, भरना प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 14 दिसंबर है। लगभग एक महीने के आसपास या कुछ दिन कम आपको मिलने वाला है पूरा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद संशोधन कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको रीअप्लाई अमेंड कर सकते हैं 21 दिसंबर तक, मतलब 5-6 दिन आपको मिल रहे हैं इस बात के लिए कि आप उसे संशोधित कर सकें। रजिस्ट्रेशन फी की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी की जो फी रखी गई है आयोग की तरफ से वो सिर्फ 25 रुपए, मात्र 25 रुपए रखी गई। ये हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि शुरू हो रहा है 21 नवंबर 21 नवंबर से। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या है, जब आप फॉर्म भर देते हैं तभी से आपने ये मन बना लिया होता है कि इस वैकेंसी को हमने पाना है, तो आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या क्या आने वाला है। तो हमारा भी सेकेंड पॉइंट यही है कि हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अब फॉर्म भरने के बाद आपको किस तरह के फॉर्मेट का सामना करना है, किस तरह का पेपर सामने आने वाला है। देखिए जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स होंगे 65, जबकि क्वेश्चंस होंगे 130। इसका मतलब यही है कि एक क्वेश्चन पर आधा नंबर आपको मिलने वाला है, जबकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके 4 गलत हो जाते हैं तो एक नंबर यहां से आपका काट लिया जाएगा। देखिए क्या क्या आने जा रहा है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में आने जा रहा है हिंदी, रीजनिंग और जीके। हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे 30 नंबरों को, जैसे कि अभी मैं बताया कि 1/2 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं एक प्रश्न पर, एक क्वेश्चन पर 1/2 मतलब आधा। 60 क्वेश्चन है तो 30 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं अगर आप इसे सही करते हैं तो। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है 15 नंबरों के, जीके में 40 क्वेश्चन है 20 नंबरों के। तो इस तरह जब टोटल आप करते हैं तो 65 मार्क्स बनते हैं, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 130 बनते हैं। तो 130 क्वेश्चन 65 मार्क्स बनते हैं जाकर। ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका रिजल्ट आ चुका होता है और अगले स्टेप की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। क्योंकि आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट में क्लर्क की जो पद है वो पद में किसी भी क्लर्कियल कंडीशन में अक्सर देखा जाता है कि टाइपिंग मस्ट होती है। तो इसमें भी टाइपिंग मस्ट है, लेकिन ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। टाइपिंग की जो कंडीशंस हैं वो दो हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और जबकि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड देनी होगी। याद रहे, रिमेंबर वन थिंग कि जस्ट ये क्वालिफाइंग है, मार्क्स इसके ऐड नहीं होने वाले हैं। एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, CCC आपका होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, या उसके समकक्ष कोई भी सरकारी जो वहां पर कंडीशंस दी गई हैं, डोएक लेवल का
या कोई और, तो वो समकक्ष CCC के होना चाहिए। अब जब इतना आप कर लेते हैं, आपने एग्जाम दे दिया, मार्क्स पा लिए, टाइपिंग दे दिया, वो भी पास हो गए, तब एक मेरिट लिस्ट का ये सामना करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन था अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर। अब डॉक्यूमेंट पर देखिए क्या लगा दिया गया, ये मार्क्स ऐसे डिवाइड हुए हैं 65, 30 और 5। यहाँ पर 65 वो मार्क्स हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 65 वो मार्क्स हैं जो आपको यहाँ पर 130 क्वेश्चन से मिलकर आए हैं। 30 मार्क्स वो मार्क्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर हैं, और 5 मार्क्स वो मार्क्स हैं जो स्पोर्ट्स पर हैं। किस पर? स्पोर्ट्स पर। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है नेशनल स्तर, इंटरनेशनल स्तर का, तो वहां पर 5 मार्क्स हैं। अगर नेशनल स्तर का है तो आपके 4 मार्क्स हैं, और स्टेट लेवल का है तो आपके वहां पर 3 हैं। इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 और 1 भी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये 30 मार्क्स किस तरह डिविजिबल है। ये 20 और 10 के अकॉर्डिंग डिविजिबल है। हालांकि जो क्वालिफिकेशन मांगी है, योग्यता, वो 12th मांगी है, लेकिन अगर आपके पास 12th से ऊपर की डिग्री है तो वहां पर आप इस तरह नंबर पा सकते हैं, जिसमें से मैंने लिखा है 20 + 10, मतलब 20 और 10। देखिए, अगर आप 12th पास है, 12th की डिग्री आप लगाते हैं, तो आपको अगर 20 मार्क्स चाहिए तो आपकी मार्कशीट फर्स्ट डिवीजन की होनी चाहिए। अगर आप 15 मार्क्स चाहते हैं, अगर आपकी सेकंड डिवीजन है, तो आपको सिर्फ 15 मार्क्स मिलेंगे, और थर्ड डिवीजन आपने 12th पास किया हुआ है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ये हो गई 20 नंबरों की बात। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसकी भी अगर आप अपनी छायाप्रति लगाते हैं, उसके भी कॉपीज लगाते हैं फॉर्म के साथ, तो फिर आपको, अगर ग्रेजुएशन आपने फर्स्ट डिवीजन में किया हुआ है तो आपको 10 नंबर, अगर सेकंड डिवीजन में किया हुआ है तो 8 नंबर, और अगर थर्ड डिवीजन में कर रखा है तो आपको 5 मार्क्स, 5 नंबर मिलते हैं। इस तरह ये हो गए हैं आपके 95 मार्क्स, और 5 मार्क्स पर स्पोर्ट्स कोटा लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल से लेकर स्टेट लेवल तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते, लगा सकते हैं, और उसके मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये बात हमने आपसे कर ली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है। और एक चीज और समझानी थी आपको कि यहाँ पर ये जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है कि ये जो वैकेंसी भर्ती हो रही है, इस पर डॉक्यूमेंट और स्पोर्ट्स कोटा और 65 मार्क्स जो कि आपके रिटन मेरिट पर बनेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनने वाली है। और दूसरा, याद रखिए, ये जो 25 रुपीज है, जैसे कि आपने देखा होगा लेखपाल में जो हुआ था, 25 रुपीज लिए गए थे, उसके बाद एक फी आपको दोबारा भरनी पड़ी थी, मतलब वो आपकी मेरिट लिस्ट थी। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि आपको मेरिट में भी तो आना होगा, तभी तो आप अप्लाई कर पाइएगा, है ना। मेरिट में क्या होगा, जो पेट का स्कोर कार्ड था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अब जरूरी हो जाएगा 2021 का। अगर आपको याद होगा 2021 में जो पेट जो चली रहा है, 2021 वाला जो पेट था, उसके बेसिस पर लेखपाल की जो भर्ती हुई थी 2022 में, उसमें उन्होंने जो मेरिट बनाई थी, वो मेरिट गई थी करीब जाकर 80+ परसेंटाइल थे। याद रखिएगा, 80+ परसेंटाइल थे, और उन्होंने 80+ परसेंटाइल को ही बुलाया था लेखपाल के आवेदन के लिए। लेकिन वहां पर 8000 वैकेंसीज थी। कितनी? 8000 वैकेंसीज थी। तब उन्होंने वहां पर करीब करीब 2.5 लाख बच्चों को बुलाया था। कितने? 2.5 लाख बच्चों को बुलाया था एग्जाम के लिए। 8000 वैकेंसी पर 2.5 लाख, क्योंकि ये माना जाता है लगभग 30 गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाने हैं, करीब 30 गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाने हैं ना। तो अब देखिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पदों की देख रहे होंगे, तो लगभग 1262 पद हैं। कितने? 1262 पद हैं। अब 1262 पद हैं, तो जो रिटन जो मेरिट बनेगी आपकी टाइपिंग के लिए इंटू 10। कितने? इंटू 10। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग यहाँ पर आपको देने होंगे लगभग 13,000 बच्चे जाएंगे टाइपिंग के लिए, और जॉब है सिर्फ 1262, तो 13,000 बच्चे जाएंगे किसके लिए? टाइपिंग के लिए। अब 13,000 बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इसके लिए 15% कहते हैं जरूर, लेकिन देखा गया था ये 15% से जस्ट 2 गुना बुलाए गए थे। तो आप ये भी मान के चलिए, यहाँ पर जो स्कोर कार्ड अप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब
कितने स्कोर कार्ड पर क्या सेफ स्कोर होगा कि आप जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए एप्लीकेशन को भर पाइए या फिट हो पाइए, इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। वहां पर फुल डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगा कि क्या मेरिट जाने वाली है। उम्मीद है इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आवेदन करना है, किस तरह के फॉर्मेट का सामना करना है, CCC चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके बाद आपका जो ये 65, 30 और 5 का जो डाउट है जो लगातार आप पूछते रहते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ों को आपने क्लियर कर लिया होगा। तो अभी भी आपने अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट, अगर आपने कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जाकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।